गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज को जो अपना टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन क्या पढ़ेंगे? ब्लड सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल एरिया एंड इंटरनल जेनिटल एरिया। इन चीज़ों के बारे में क्या है अपन आज डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन क्या है, एक बार जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको क्या है समराइज कर लेते हैं। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में किस चीज़ पे डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और अपना जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो एक बार नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन इनको फिर से समराइज कर लेते हैं। The ability to reproduce in one of the properties which living from non-living matter. The ability to reproduce is one of the properties which distinguish living from non-living matter। का मीन्स क्या है? प्रजनन करने की जो क्षमता है वो क्या है? एक संपत्ति में से एक है जो निर्जीव पदार्थ में से जीवित रहने को अलग करती है। यानी कि द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, वह एबिलिटी जो रिप्रोड्यूस करती है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज है डिस्टिंग्विश अलग होना, लिविंग फ्रॉम रहना, लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, यानी कि जो निर्जीव पदार्थ है उनसे। The more primitive the animals, the simpler the process of reproduction। एनिमल जितने अधिक प्रिमिटिव होते हैं उनमें उतनी ही जो आपकी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उतनी ही इजी होती है, यानी कि वो सिंपल होती है। एनिमल्स जो हैं वो जितने अधिक प्रिमिटिव रहते हैं उनमें उतनी ही जो अपने रिप्रोडक्शन करने की जो प्रोसेस है वो उतनी ही सिंपल होती है। इन ह्यूमन बीइंग the process is one of sexual reproduction in which the male and female organ differ anatomically and physiologically। in human being के अंदर the process in one of sexual reproduction in which the male and female organ different anatomically and physiologically। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अपने रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स है वो क्या है, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों क्या है, डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव जर्म सेल कॉल्ड गैमेट्स। यानी कि जो मेल और फीमेल जो है वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड क्या है, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव जर्म्स क्या है, प्रोड्यूस करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में युग्मक बोलते हैं या गैमेट्स बोलते हैं। द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। जो मेल जो है उनके जो गैमेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। जो फीमेल है उनको क्या बोलते हैं, उनको ओवम बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। They contain the genetic material or genes on chromosome which pass inherited characters on the next generation। ये क्या होते हैं, उन गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या है, पास होते हैं। In human being the process is one of sexual reproduction in which the male and female organ differ anatomically and physiologically। जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या है, जो मेल और फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं वो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजिकली और फंक्शन में दोनों में क्या है,
विभिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं। जो बोथ मेल्स एंड फीमेल प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव जर्म सेल, जो मेल और फीमेल जो है वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के क्या रिप्रोडक्टिव जर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल के जो जर्म प्रोड्यूस करते हैं उनको अपन स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। जो फीमेल जो जर्म सेल जो है वो जर्म सेल प्रोड्यूस करती है उसको अपन बोलते हैं ओवा बोलते हैं। The content of genetic material or genes on chromosome which pass inherited characteristics to one to the next generation। और ये जो मटेरियल है, जीन्स है, ये क्या है, अपनी जो एक जनरेशन है उनसे क्या है दूसरी जनरेशन के अंदर क्या है पास होते हैं। In other body cells that are 46 chromosomes arranged in 23 pair, but in gametes there are only 23, one of in each pair। जो अपने क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होते हैं 46 होते हैं और 23 पेयर के अंदर क्या है अरेंज रहते हैं। बट जो गैमेट्स है वो क्या 23 होते हैं और वन फ्रॉम ईच पेयर, और अपने जो एक पेयर के अंदर प्रत्येक पेयर के अंदर क्या है वो प्रेजेंट रहते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाय मेयोसिस। जो गैमेट्स हैं कौन से बनते हैं मेयोसिस से बनते हैं। व्हेन द ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्मेटोजोन द रिजल्ट zygote contain 23 pair of chromosome, one of each pair obtained from the father and one from the mother। जब ओवम फर्टिलाइज होता है किसके द्वारा स्पर्मेटोजोन के द्वारा, रिजल्ट क्या आता है उसमें zygote contain 23 pair of chromosomes। 23 पेयर क्या है वहां पे क्रोमोसोम्स के बनते हैं। one of each pair obtained from the father and one of from the mother। उनमें से क्या है एक पेयर जो है वो क्या है मदर से लिया जाता है और जो दूसरा है वो किसका होता है फादर का होता है। The zygote embeds itself in wall of uterus where it grows and develops during the 40-week gestational period before birth। zygote है वो क्या है जो अपनी यूट्रस की वॉल है वहां पे क्या अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है कब तक 40 जो उसके वीक हैं बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले के जो 40 वीक्स है वो उस टाइम पे अपने यहाँ पे वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। तो अपन इसको रिवाइज करते हैं। इन अदर बॉडी सेल दे आर 46 क्रोमोसोम्स अरेंज इन 23 पेयर। जो अपने 46 क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है 23 पेयर के अंदर क्या है अरेंज होते हैं और इनके अंदर बट किंतु इन द गैमेट्स देयर आर ओनली 23, वन फ्रॉम ईच पेयर। ये जो है 23 होते हैं गैमेट्स और ये जो अपनी प्रत्येक पेयर के अंदर क्या है प्रेजेंट होते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाय मेयोसिस। जो गैमेट्स हैं वो किससे बनते हैं मेयोसिस से बनते हैं। व्हेन द ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्मेटोजोआ द रिजल्ट द zygote contain 23 pair of chromosomes, one of each pair obtained from the father and one from the mother। जब अपना ओवम जो है वो फर्टिलाइज होता है किसके द्वारा स्पर्मेटोजोन्स के द्वारा, उस टाइम पे क्या होता है 23 पेयर जो है क्रोमोसोम के बनते हैं। उनमें से जो एक पेयर है वो कहां से जनरेट होता है मदर से और दूसरा किससे ऑब्टेन होता है फादर से। The zygote embeds itself in the wall of the uterus where it grows and development during the 40-week essential period before birth। जो zygote है वो एम्बेड होते हैं कहाँ पे अपनी जो यूट्रस की वॉल है वहां पे और वो 40 वीक जो है वहां पे क्या अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है जन्म से पहले। नेक्स्ट अपना पॉइंट है फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। जो फीमेल गैमेट्स हैं जो उनकी क्या है फॉर्मेशन होती है।
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जर्म्स हैं उनकी क्या है, फॉर्मेशन होती है। रिसेप्शन ऑफ मेल गेमेट्स स्पर्मेटो, जो रिसेप्शन है यहाँ पे क्या है, रिसीव होते हैं, क्या मेल के जो स्पर्मेटो जो है वो क्या है यहाँ पे रिसीव होते हैं। प्रोविजन ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय स्पर्मेटोजोआ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, क्या है यहाँ पे, जो सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है किसको, फर्टिलाइजेशन के लिए, जहाँ पे क्या है वो स्पर्मेटोजोआ और ओवम दोनों के दोनों क्या है फीटस का डेवलपमेंट करते हैं। मैच्योरेशन, चाइल्ड बर्थ, lactation, the production of breast milk which provides complete nutrition for the baby in the early life। और क्या है यहाँ पे जो आपका बेबी है उसको क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है प्रॉपर मात्रा में मिलते हैं। जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है किसकी, जो अपनी जर्म सेल हैं, जो गेमेट्स हैं वो है उनकी क्या है फॉर्मेशन करता है। रिसेप्शन, रिसीव करता है, जो मेल गेमेट्स हैं स्पर्मेटोजोआ उनको क्या है यहाँ पे रिसीव करता है। प्रोविजन ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट, जो उसको जो सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, वो प्रोवाइड कराता है। फीटस का डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, लैक्टेशन यानी कि इसको जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, जो क्या करता है अपना बेबी को जो है वो उसकी नीड फुलफिल करता है। नेक्स्ट अपना है फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ है उनका क्या है प्रोडक्शन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ टू द फीमेल, और जो फीमेल है उसके अंदर क्या है ट्रांसमिशन करता है किसको, स्पर्मेटोजोआ को। करना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको क्या है कितने भागों में डिवाइड किया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों के अंदर क्या है डिवाइड किया गया है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जेनिटल आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। दो भागों में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल ऑर्गन में और इंटरनल ऑर्गन में। एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं और अपने इंटरनल ऑर्गन कौन से होते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ब्रेस्ट है, ओवरी है, यूटेराइन ट्यूब है, यूरेटर है और अपने जो वेजाइना है। ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इनकी पोजीशन दिखाई गई है कौन सी
कहाँ कहाँ पे कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं। नेक्स्ट अपना है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के अंदर कौन से ऑर्गन आते हैं। द एक्सटर्नल जेनाइटल आर नोन एंड कलेक्टिव एज द वल्वा। उसको अपन क्या बोलते हैं, वल्वा अपन इसको बोलते हैं। जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है उसको कलेक्टिवली रूप से अपन क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। ये बनता किस से है, इट कंसिस्ट ऑफ लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस, वेजाइनल ओरिफिस, इनसे क्या है ये मिलके बना होता है। वेस्टिबुल, हाइमेन, वेस्टिबुल ग्लैंड्स, इनके द्वारा क्या है ये मिलके बना होता है। जो अपना एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रूप से अपन उसको वल्वा बोलते हैं। और इसके अंदर कौन से किस से मिलके बनता है, ये अपना लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस, वेजाइनल ओरिफिस, वेस्टिबुल्स, हाइमेन और वेस्टिबुल ग्लैंड्स, इनसे क्या है ये अपना जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है ये मिलके बना होता है। और अपन क्या है इनके सब के बारे में एक एक के बारे में क्या है ब्रीफ से भी डिस्कस करेंगे। ये क्या है अपना एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के क्या है डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है सारी की सारी जो चीजें थी अपनी कौन सी लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, ये क्या है लिबिया मेजोरा है, लिबिया माइनोरा दिखाई गई है इसके अंदर, एनस दिखाया गया है, हाइमेन दिखाया गया है, ओपनिंग ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड दिखाई गई है, वेजनल इंटरडायलेटेड पार्ट दिखाया गया है, यूरेथ्रल ओरिफिस दिखाई गई है, क्लाइटोरियस है और मेंस प्यूबिस है। ये सारी सारी क्या है इसमें डायग्राम में अपने को दिखाई गई है। नेक्स्ट क्या है लिबिया मेजोरा। लिबिया मेजोरा क्या है, लिबिया मेजोरा क्या है, दो लार्ज फोल्ड होते हैं। दीज आर द टू लार्ज फोल्ड्स, ये क्या है दो लार्ज फोल्ड होते हैं विच फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द वल्वा। और ये क्या बनाते हैं बाउंड्री बनाते हैं, यहाँ पे वल्वा पे बाउंड्री बनाते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड द फेट एंड द कंटेंट लार्ज नंबर ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड। यहाँ पे किससे बनती है, कंपोज्ड ऑफ स्किन से बनती है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं, फैट होती है और लार्ज नंबर ऑफ सेबेसियस ग्लैंड यहाँ पे क्या है प्रेजेंट होती हैं। Anteriorly the folds join in front of the symphysis pubis। Anteriorly जो है वो जो फोल्ड है वो किसको कनेक्ट करते हैं, फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस को क्या है वो ज्वाइन करते हैं या कनेक्टेड रहते हैं। द पोस्टीरियरली द मर्ज विद द स्किन ऑफ द पेरिनियम। और पीछे के भाग से कहां से जुड़ते हैं, पोस्टीरियरली मर्ज विद द स्किन ऑफ द पेरिनियम। पेरिनियम से क्या है ये जुड़े हुए रहते हैं। एट प्यूबर्टी हेड ग्रो ऑन द मस प्यूबिस एंड ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द लिबिया मेजोरा।
प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हेयर फॉलिकल्स है वो ग्रोथ करते हैं, और ये कहाँ पे जो मेंस प्यूबिस यहाँ पे क्या हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। लेबिया मेजोरा क्या है, दो लार्ज फोल्ड होते हैं विच फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द वल्वा, ये क्या बनाते हैं, वल्वा पे बाउंड्री बनाते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट एंड कंटेंट लार्ज नंबर ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। ये किससे बनते हैं, कंपोज्ड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू होते हैं एंड फैट होती है, और जो लार्ज नंबर में क्या है यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। एंटीरियरली की बात करें तो एंटीरियरली द फोल्ड जॉइन इन फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। एंटीरियरली क्या है, ये फोल्ड है वो कहाँ किससे कनेक्ट होते हैं, सिम्फाइसिस प्यूबिस से कनेक्ट होते हैं। पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली दे मर्ज विद द स्किन ऑफ द पेरिनियम। पिछले भाग से क्या है, ये मर्ज होते हैं कहाँ पे, पेरिनियम में। एट प्यूबर्टी हेयर ग्रो ऑन द मेंस प्यूबिस, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या है, हेयर ग्रो होते हैं कहाँ पे, मेंस प्यूबिस पे एंड ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द लेबिया मेजोरा, और जो लेटरल सरफेस है किसकी, लेबिया मेजोरा की, वहां पे क्या हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है लीबिया माइनोरा। लीबिया माइनोरा क्या है, दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द लीबिया मेजोरा। ये क्या है, दो स्मॉल फोल्ड होती हैं किसकी, स्किन की, कहां पे प्रेजेंट होती हैं, बिटवीन द लीबिया मेजोरा। लीबिया मेजोरा के बीच में क्या है, ये सिचुएटेड होती है। कंटेनिंग न्यूमेरस सीबेसियस ग्लैंड, और किससे जुड़ती हैं, यहाँ पे बहुत सारी क्या है सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इज क्लेफ्ट बिटवीन द लीबिया माइनोरा इज वेस्टाबुल, और जो बीच में जो क्लेफ्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, द लीबियम इज द वेस्टाबुल्स। द वेजाइना यूरिथ्रा एंड डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टाबुलर ग्लैंड ओपन इनटू द वेस्टाबुल, और यहाँ पे जो क्या है वेजाइना यूरिथ्रा और जो डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टाबुल्स ग्लैंड है वो क्या है, ओपन होती है। दीज जो लीबिया माइनोरा है वो क्या है, दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन, ये क्या है, दो छोटे छोटे क्या है स्मॉल फोल्ड होते हैं किसके, स्किन के, बिटवीन द लीबिया मेजोरा, कहां पे होते हैं, लीबिया मेजोरा में। कंटेनिंग न्यूमेरस सीबेसियस ग्लैंड, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, सीबेसियस ग्लैंड होती हैं। द क्लेफ्ट बिटवीन द लीबिया माइनोरा इज वेस्टाबुल, जो क्लेफ्ट होता है बीच में इनके, किसको क्या बोलते हैं, वेस्टाबुल्स होता है। द वेजाइना यूरिथ्रा एंड डक्ट ऑफ द ग्रेटरी वेस्टाबुल्स ग्लैंड ओपन इनटू द वेस्टाबुल्स। नेक्स्ट क्या है अपनी क्लाइटोरियस। क्लाइटोरियस क्या है, द क्लाइटोरियस कोरिस्पोंड्स टू द पेनिस इन द मेल एंड कंसर्न सेंसरी नर्व एंडिंग द irritable tissue but is no reproductive significance. The clitoris corresponds to the penis in the male and contains sensory nerve ending and tissue but is no reproductive significance. नेक्स्ट क्या है अपनी हाइमिन। हाइमिन क्या है, द हाइमिन इज ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच partially the opening of the vagina. It is normally the hymen is a thin layer of mucous membrane. Hymen क्या है, thin layer है किसकी, mucous membrane की। The partially occludes the opening of the vagina. It is normally incomplete to the allow the passage of the menstrual flow.
ग्लैंड्स, जिनको क्या बोलते हैं, बाथुलेंट ग्लैंड्स बोलते हैं, आर सिचुएटेड ऑन वन ऑन ईच साइड नियर द वेजाइनल ओपनिंग। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ओपनिंग नियर द वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइनल की ओपनिंग है वहां पे क्या है, प्रेजेंट होती हैं। दे आर अबाउट द साइज ऑफ स्मॉल पी एंड हैव डक्ट, ये क्या है, बीज के आकार की होती हैं और ये डक्ट प्रेजेंट होती हैं। ओपनिंग इनटू द वेस्टिबल्स इमीडिएटली रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑफ द हाइमेन, और ये ओपनिंग आपको कहां पे होती है, डक्ट वेस्टिबल्स इमीडिएटली रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑफ द हाइमेन। दिस सीक्रेट म्यूकस जस्ट केप्ट टू अल्वा मॉइस्ट, और ये क्या सीक्रेट करती हैं, मॉइस्चर सीक्रेट करती हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, ब्लड सप्लाई, यानी कि जो अपने ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कौन करता है। तो जब भी ब्लड सप्लाई होती है तो ब्लड सप्लाई का क्या होता है, एक तो आर्टरियल ब्लड सप्लाई होती है और एक क्या होता है, वीनस ड्रेनेज होता है। तो जो अपनी आर्टरियल सप्लाई है वो कौन करती है, द आर्टरियल सप्लाई इज बाय ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल पुडेनियल आर्टरी दैट ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी एंड बाय एक्सटर्नल पुडेनियल आर्टरी दैट ब्रांच फ्रॉम द फ्यूमरल आर्टरी। जो आर्टरियल सप्लाई है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वो कौन सप्लाई करता है, दिस इज बाय ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल पुडेनियल आर्टरी। इंटरनल पुडेनियल आर्टरी है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। दैट ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी, और किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। एंड बाय एक्सटर्नल पुडेनियल आर्टरी, और कौन करती है, एक्सटर्नल पुडेनियल आर्टरी दैट ब्रांच फ्रॉम द फ्यूमरल आर्टरी, और वो किसकी ब्रांच होती है, फ्यूमरल आर्टरी की क्या है, ब्रांच होती है। नेक्स्ट अपना है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज का मतलब क्या है, जो आपने ब्लड सप्लाई की उसके बाद जो ब्लड आ रहा है वो रिटर्न लेके कौन आ रहा है, जो रिटर्न लेके आता है वो किसके थ्रू होता है, लार्ज प्लेक्सिस के द्वारा क्या होता है, वो ड्रेन होता है। और किसके द्वारा होता है, जो अपनी इंटरनल इलियक वेन है वहां पे क्या है, वो अपना वीनस ड्रेनेज होता है। तो आर्टरियल सप्लाई की अगर हम बात करें तो आर्टरियल सप्लाई कौन करता है, इंटरनल पुडेनियल आर्टरी जो है वो क्या करेगी, आर्टरियल ब्लड सप्लाई करेगी। और जो इंटरनल पुडेनियल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है, ब्रांच होती है। वीनस ड्रेनेज कौन करता है, वीनस ड्रेनेज होता है अपना यहाँ पे जो अपना इंटरनल इलियक जो वेन है वहां पे क्या है, ये अपना वीनस ड्रेनेज होता है। नेक्स्ट अपना आता है लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है, जो अपने लिम्फ वेसल्स है वहां पे लिम्फ ड्रेनेज कौन सी वेसल्स करती है और नर्व सप्लाई कौन करता है। तो सबसे पहले लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो दिस इज थ्रू द सुपरफिशियल इन्वेलल नोड्स, जो अपने सुपरफिशियल इन्वेलल नोड्स हैं उनके द्वारा क्या है, यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। देन आफ्टर क्या आता है अपना नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन करता है, जो पुडेनियल नर्व जो है वो क्या करती है, यहाँ पे नर्व सप्लाई करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है लिम्फ कौन करता है, जो अपनी सुपरफिशियल इन्वेलबल नोड्स हैं वो क्या करती हैं, लिम्फ ड्रेनेज करती हैं। और नर्व सप्लाई जो है वो कौन करती है, जो अपनी पुडेनियल नर्व जो है वो क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट अपना है पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है, द पेरिनियम इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लीबिया माइनोरा टू द एनल कैनाल। पेरिनियम क्या है, पेरिनोरियम इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लीबिया माइनोरा टू द एनल कैनाल। इट इज रफली ट्राइंगुलर एंड कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स एंड फैट। ये क्या है, रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, बनता किससे है, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, और जो अपनी मसल्स और फैट है उनसे क्या है, ये बनता है। द पेरिटोनियम इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ लीबिया माइनोरा टू द एनल कैनाल। इट इज द रफली ट्रायंगुलर एंड कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू,
मसल्स एंड फैट। ये जो बनता किससे है अपना कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स और जो फैट है उनसे क्या है ये बनती है। इट गिव अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। इसका फंक्शन क्या है, ये जो है पेरिटोनियम क्या करता है अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। कहाँ पे अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, जो अपने पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है उनको क्या है अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लीबिया माइनोरा टू द एनल कैनाल। बेस है कहां से किसका लीबिया माइनोरा का, कहां तक टू द एनल कैनाल तक। और इसका जो शेप है वो कैसा होता है ट्रायंगुलर शेप होता है। बनता किससे है कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, मसल्स और फैट से बनता है। अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको पेल्विक फ्लोर की मसल्स को क्या है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है इंटरनल जेनेटल। इंटरनल जेनेटल की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं। द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइज इन द पेल्विस केविटी एंड जो अपना इंटरनल जो जेनेटल एरिया है वो किससे बनता है ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है उनसे क्या है अपना इंटरनल और जो है जेनेटल एरिया बनता है। और ये कहाँ पे होती हैं लाइज इन द पेल्विक केविटी। और जो पेल्विक केविटी का जो पार्ट है वहां के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सब मिलकर क्या बनाते हैं अपना इंटरनल जेनेटल एरिया बनाते हैं। इंटरनल जेनेटल एरिया बनता किससे है, सबसे पहला ऑर्गन अपना है इसके अंदर होता है वेजाइना, देन आफ्टर अपना होता है यूट्रस, देन आफ्टर अपना क्या होता है दो यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं और दो ओवरीज होती हैं। इनसे क्या है अपना इंटरनल जेनेटल एरिया बनता है। जो इंटरनल जेनेटल जो है ऑर्गन्स हैं वो किससे बनते हैं जो अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है कहाँ के पेल्विक केविटी के, उनसे क्या है अपना इंटरनल जेनेटल एरिया बनता है। इसके अंदर जो ऑर्गन है वो कौन से होते हैं वेजाइना होती है, यूट्रस होता है, दो यूट्राइन ट्यूब्स होते हैं और दो इसके अंदर क्या है ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन जो सिस्टम है उसके जो पेल्विस जो पार्ट है उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है इस डायग्राम के अंदर शो किए गए हैं। ब्रॉड लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट है, स्थमस है, फंडस ऑफ द यूट्रस है, इंटरस्टिशियल पार्ट है किसके यूट्राइन ट्यूब के, यूट्राइन ट्यूब है, एम्पुला है, बॉडी ऑफ यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइनल सोइंग दिखाई गई है, ओवरी दिखाई गई है, एक्सटर्नल ओरिफिस दिखाए गए हैं किसके सर्विक्स के। तो ये क्या है अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में इनके बारे में दिखाया गया है। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अपने जो पेल्विस जो पार्ट है वहां पे क्या है वो प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर अपना दिखाया गया इसके अंदर लेटरल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द पेल्विस एंड देयर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। जो लेटरल व्यू है किसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के वो इस डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। सेक्रम दिखाया गया है, पेरिटोनियम है, यूट्राइन ट्यूब है, ओवरी है, यूट्रस है, वेस्ट्राइन पाउच है, एंटीरियर फ्लोक्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, प्यूबिक बोन है, क्लाइटोरिस दिखाई गई है, लीबियम माइनोरा दिखाई गई है, मेजोरा दिखाई गई है, वेजाइना दिखाई गई है, इसमें रेक्टम प्रेजेंट है, सर्विक्स प्रेजेंट है, पोस्टीरियर फोरिजन ऑफ द वेजाइना दिखाई गई है, पाउच ऑफ डोगल्स दिखाए गए हैं और सेक्रम इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट अपनी क्या है
जो वेजाइना है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो वेजाइना क्या है? वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। वेजाइना क्या है? वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। वेजाइना क्या होती है? एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। लाइन विथ सर्टिफाइड स्क्यूमुलस एपिथेलियम कनेक्टिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्शन। और क्या है? लाइन होती है किसकी? स्टेफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। इसमें कनेक्ट किसको करती है? कनेक्टिंग किससे होती है? अपनी एक्सटर्नल और जो अपने इंटरनल ऑर्गन है रिप्रोडक्शन के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनसे क्या है? ये कनेक्टेड होती है। It run obliquely upward and backward at an angle of about 45 between the bladder in front and rectum and anus behind. It runs obliquely upward and backward at an angle of about 45 degree between the bladder in front in rectum and anus behind. In the adult, the anterior wall is about 7.5 सेंटीमीटर। एडल्ट के अंदर जो है वो एंटीरियर वॉल की साइज कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंच लॉन्ग एंड द पोस्टीरियर वॉल अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो अपनी जो एंटीरियर वॉल है एडल्ट के अंदर उसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और पोस्टीरियर में कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। The difference is due to the angle of insertion of the cervix through the anterior wall. The difference is due to angle of insertion of the cervix through the anterior wall. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी होती है वेजाइना की? स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ एलुलर टिश्यू। आउटर कवरिंग है वो किसकी होती है? एलुलर टिश्यू की। ए मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। मिडिल लेयर किसकी होती है? स्मूथ मसल्स की। एंड जो इनर लाइनिंग है वो किसकी होती है? सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की होती है। तो जो 3 लेयर होती है वो कैसे कैसे होती है? आउटर कवरिंग जो है वो किसकी होती है? एलुलर टिश्यू की। मिडिल लेयर जो है वो किसकी होती है? स्मूथ मसल्स की। और जो इनर लाइनिंग है वो किसकी होती है? सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम की होती है। इट हैज नो सेक्रेटरी ग्लैंड बट द सरफेस इज केप्ट मॉइस्ट बाय सर्वाइकल सिक्रेशन। यहाँ पे कोई भी सेक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती, किंतु यहाँ पे जो है वो सर्विक्स सर्वाइकल सिक्रेशन के कारण से क्या है? यहाँ पे मॉइस्ट होती है। बिटवीन प्यूबर्टी एंड द मेनोपोज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया आर नॉर्मली प्रेजेंट। प्यूबर्टी के अंदर क्या है? यहाँ पे मेनोपोज की जो कंडीशन है वहाँ पे लैक्टोबैसिलाई और एसिडोफिलस बैक्टीरिया वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। विच सीक्रेट लैक्टिक एसिड, वो क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं। और क्या करते हैं? पीएच मेंटेन करते हैं। कितना पीएच मेंटेन करते हैं? 4.9 से लेके 3.5 तक का जो पीएच है उसको क्या है? ये मेंटेन करते हैं। द एसिडिटी इन what the growth of most other microbes that may enter the vagina from the perineum. नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। जो आर्टेरियल सप्लाई है वो कौन करता है? आर्टेरियल सप्लाई जो है वो आर्टेरियल प्लेक्सिस के द्वारा होती है। राउंड द वेजाइना डिराइव फ्रॉम द यूट्राइन एंड वेजाइनल आर्टरी। किसके? वेजाइनल आर्टरी जो है वो क्या करती है? यहाँ पे वेजाइना को ब्लड सप्लाई करती है। जो किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है? ब्रांच होती है। देन आफ्टर वीनस ड्रेनेज कौन करता है? जो अपनी इंटरनल इलियक जो वेन है वो क्या करती है? यहाँ पे वीनस ड्रेनेज करती है। तो ब्लड सप्लाई कौन करता है? वेजिनल आर्टरी के द्वारा होता है। और ये किसकी ब्रांच होती है? अपनी इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है? ब्रांच होती है। वीनस ड्रेनेज कौन करता है? वीनस ड्रेनेज जो है वो कौन करता है? जो अपनी इंटरनल इलियक वेन है वो क्या करती है? यहाँ पे वीनस ड्रेनेज करती है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई कौन करता है? जो अपनी सुपरफिशियल इलियक ग्लैंड जो है वो क्या करती है? लिम्फ ड्रेनेज करती हैं। और जो नर्व सप्लाई है वो क्या होती है? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर के द्वारा होती है। फ्रॉम द सेक्रल फ्लो सिंपैथेटिक फाइबर फ्रॉम द लंबर आउटफ्लो एंड सोमेटिक सेंसरी फाइबर द पोडेंडियल नर्व। जो अपनी पोडेंडियल नर्व है वो क्या करती है? यहाँ पे नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ द वेजाइना। थैंक्स टू ऑल।